आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम 17वां दिन में हैं स्ट्रेंथ टू मास्टरी, जहां हम तमाम किस्म के योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करना सीखते हैं। जहां की शुरुआत होती है हमारी वार्म अप से। खासकर पहला 5 मिनट बहुत ही माइल्ड होता है। हमारी सजगता जो होती है हमारे शरीर पर होती है। हम अपने शरीर से मुलाकात करते होते हैं। देखिए साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम दिन भर समाज में रहते हैं और कई लोग तो इतना समाज में ज़्यादा उलझ जाते हैं, खासकर सोशल मीडिया में, जो कि समाज का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल पार्ट है। वो खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो यह 1 घंटा जो योग सत्र है, ये हम खुद से मुलाकात करते हैं। क्योंकि जब आप अपने से मुलाकात करेंगे ना, यानी कि खुद को बेहतर जानेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को जानेंगे, अपने वीकनेस को जानेंगे, तो आप उस स्ट्रेंथ को सराहेंगे, उसे और तराशेंगे, निखारेंगे। और जब कमियां जानेंगे ना साथियों, तो उस पर आप काम करेंगे, उस कमियां को दूर करेंगे। मेंटर्स ढूंढेंगे, टीचर्स ढूंढेंगे, गुरु ढूंढेंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे और उन तमाम किस्म की कमियां को दूर करेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन कल से बेहतर हों, तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को जानें, रैदर कि आप सोसाइटी को जानें। क्योंकि आपके साथ कौन है? आपके साथ तो आप खुद ही है ना, आपका शरीर ही है। तो इस शरीर को ही जानने का माध्यम है ये स्ट्रेंथ टू मास्टरी। आज हम यहाँ वार्म अप कर रहे हैं और साथ में ही योग से जुड़ी तमाम बात जानेंगे। कई लोग का यह भ्रम होता है और हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर हमें योग करना है, थोड़ा वजन घट जाएगा क्या? सर मुझे थोड़ा तोंद है, यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी, ये घट जाएगा क्या? ये पार्टिकुलर इस अंग में, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, ये सब हट जाएगा क्या? साथियों, जब आप योगासन करेंगे ना, तो ये मेरा दावा नहीं है, ये पीढ़ियों की 5000 वर्ष से, मैं कोई प्रचारक भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ साधक हूँ, एक छोटा सा साधक। इस भूमिका से मैं बोलता हूँ कि जब आप योगासन नियमित रूप से शिद्दत के साथ आप करेंगे ना, सिर्फ 6 महीने में ये सब जो मैंने बात किया कि वजन घटाना, मोटापा घटाना, पार्टिकुलर अंग के कोई समस्या हैं उसे दूर करना, ये सब दूर हो जाएंगे। पर योग सिर्फ इतना ही के लिए नहीं बनाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ इतना ही के लिए नहीं बनाया है। यह है चेतना स्तर का उत्थान। अब आप पूछेंगे कि मैं हर दिन चेतना स्तर के उत्थान बरतता हूँ, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस, ये आखिर क्या है? देखिए, मैं आपको पहचान बताता हूँ। पहली तो हम वेइंग मशीन में देख ही लेते हैं ना, अपना बेल्ट लगा के मीटर से देख लेते हैं। ये साइंटिफिक और मैथमेटिकल तरीका है। हम अपने वजन को वेइंग मशीन में देख लेते हैं, इंची टेप लगा के अपने कमर को देख लेते हैं और एक घटने लगता है, तो हम मानते हैं कि हमारे योगासन के असर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, ये देखने की ज़रूरत नहीं। आपको देखने की ज़रूरत है आपके वाणी में मधुरता आ रही है कि नहीं। जिस दिन आपके वाणी में मधुरता आने लग गई, तो आप समझिए योग के सच्चे साधक अब बन रहे हैं। जब आपके हृदय में करुणा उत्पन्न होने लग जाए, यानी हर प्राणी में अपना ही रूप देखने लग जाए, तब आप कहिए कि अब योगासन का असर पड़ने लगा है। जब आपको परमात्मा दिखने लगे, अपने अंदर के सारे अहंकार पिघलने लग जाए, जब आपको लगे कि हमें चुस्त दुरुस्त होना है परिवार के लिए, समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्र हम जैसे व्यक्तियों से ही बनता है। अगर हम स्वस्थ हैं, हम महान हैं, तो हमारा राष्ट्र भी महान होगा। और हमारी भूमिका है उसे पूरा करना, यानी योगासन। हम सिर्फ दीर्घायु इसलिए नहीं होते कि ज़्यादा दिन तक पेंशन लेते हैं। हम इसलिए दीर्घायु होना चाहते हैं कि अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए उत्पादक हो सकें, उन्हें कंट्रीब्यूट कर सकें, उन्हें मैं लाभार्थी बना सकूं। खुद लाभार्थी नहीं बनना है, हम पर जितना खपत है उसके 10 गुना ज़्यादा हम दे सकें। और जब वो क्षमता आने लगे ना, तब आप समझिए कि अब योगासन का, योग का प्रभाव आ रहा है। तो आज हम विस्तार में बात करेंगे कि कब हमें समझना चाहिए कि योग हमारे ऊपर प्रभाव कर रहा। आज 17वें दिन में हमारे साथ आप सुनिए।
साधकगण एवं मित्रगणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आप सभी को सादर प्रणाम। आज के इस स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन डे 17 में हम एक अत्यंत सुंदर और गहरी यात्रा पर चल रहे हैं। और आज का विषय केवल शरीर की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी या मांसपेशियों की शक्ति, मस्कुलर स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं है। आज का विषय उस अद्भुत परिवर्तन से जुड़ा है जो योग का नियमित अभ्यास हमारे वॉइस, स्वर, करुणा, कंपैशन, संवेदना, एम्पैथी, चेतना, अवेयरनेस और हमारे कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ ड्यूटी में लाता है। आपको अगर प्रभाव देखना है ना, नियमित आप कर रहे हैं तो आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आप ज्यादा कंपैशनेट होंगे, एम्पैथेटिक होंगे। और योग केवल आसन और प्राणायाम का नाम नहीं है जो लगभग मैं हर दिन बात करता हूं। यह योग एक जीवंत विज्ञान है जो हमारे मन, वाणी, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ देता है। और आज हम समझेंगे कि नियमित योगाभ्यास कैसे हमारे स्वर को मधुर बनाता है, हृदय को कोमल बनाता है और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें जिम्मेदार बनाता है, हमें जिम्मेदारी की एहसास भी दिलाता है जो कि पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय व्यक्ति हम कैसे बन सके इसके लिए हमें सजग करता है, प्रेरित करता है। अब आप पूछेंगे कि योग हमारी वाणी को मधुरता कैसे देता है, तो आप यह जान लीजिए कि स्वीट वॉइस थ्रू योगा आपको किसी संगीत के कक्षा में जानने की जरूरत नहीं है, अभ्यास और साधना की जरूरत नहीं है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोगों की आवाज में अजीब सी शांति होती है, वो बोलते हैं तो लगता है जैसे आत्मा बोल रही हो। उनकी वाणी में ना कोई कठोरता होती है, ना कोई बनावट, बस सहजता, करुणा और आकर्षण। यह कोई जादू नहीं, यह योग का प्रभाव है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम प्राणायाम यानी ब्रेथ रेगुलेशन करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, तब हमारी वोकल कॉर्ड्स पर नियंत्रण कंपन होता है और यह कंपन गले की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आवाज में एक प्राकृतिक मधुरता लाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से योग कहता है वाणी वही है जो सत्य, प्रिय और हितकारी हो। जब मन शांत होता है तब वाणी स्वतः ही कोमल हो जाती है। इसीलिए नियमित योगाभ्यास से हम मधुर भाषी, स्वीट स्पोकन बनते हैं और यह मधुर वाणी हमारे परिवार, समाज और जीवन में प्रेम की तरंगे फैलाती है। अब मैं बात करूंगा योग और करुणा, कंपैशन। ये करुणा केवल भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो हृदय से उठती है और व्यवहार में उतरती है। वैज्ञानिक रूप से जब हम योग और ध्यान करते हैं ना साथियों, तब हमारे मस्तिष्क का इंसुला और एंटेरियर सिगुलेट कॉर्टेक्स भाग सक्रिय होता है जो एम्पैथी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा होता है। इससे हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर पाते हैं। और आध्यात्मिक रूप से योग कहता है सर्वभूत हिते रताः, भगवत गीता के 12वें अध्याय के 4था श्लोक है। अर्थात जो योगी सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहता है वही सच्चा योगी है। योग की करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, वह पेड़ पौधों, पशुओं, जल, वायु और धरती तक विस्तृत होती है। एक योगी के लिए सर्व खलिदम ब्रह्म, सब में एक ही चेतना है। अगर मैं बात करूं योग और संवेदना कि यह एम्पैथेटिक हमें कैसे बनाता है, ये संवेदना यानी दूसरे के प्रति हृदय को अपने हृदय में अनुभव करने की क्षमता, यही है एम्पैथी। और योग हमें मैं से हम की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे अहंकार की परतें जो लेयर्स ऑफ ईगो है ये हटती है और भीतर से एक शुद्ध भाव निकलता है, मैं सबका हूं
और सब मेरे लिए है। यह संवेदना हमारे व्यवहार में उतरती है। हम दूसरों के शब्दों को सुनते हैं, उनके मन को समझते हैं और बिना निर्णय किए, बिना जजमेंटल बने हुए उनके साथ खड़े होते हैं। और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान से मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता देते हैं। इसलिए जो नियमित योगाभ्यासी हैं उनके भीतर स्वाभाविक रूप से अधिक सहानुभूति, मोर एम्पैथी होती है। अगर मैं बात करूं योग और प्रकृति के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस टुवर्ड्स नेचर एंड एनवायरनमेंट, तो योग हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति के ही हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं हम सूर्य की ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब हम वृक्षासन करते हैं हम वृक्ष की स्थिरता को महसूस करते हैं। जब हम शवासन करते हैं हम धरती की गोद में विश्राम करते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से योग के अभ्यास से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है जो शांति, जुड़ाव और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ाता है। और अगर आध्यात्मिक रूप से मैं बात करूं तो प्रकृति परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। यही तो हम देख रहे हैं। परमेश्वर को तो हमने देखा नहीं, यही प्रकृति उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। योगी जब वृक्ष को देखता है ना तो केवल लकड़ी नहीं देखता, वह उसमें जीवन देखता है, चेतना देखता है। ये होता है नजरिए का अंतर। और योग हमें सिखाता है कि पेड़ लगाना, जल बचाना, प्लास्टिक कम करना यह केवल सामाजिक कार्य नहीं, यह आध्यात्मिक का कर्म है। और अगर मैं ड्यूटी टुवर्ड्स आवर फैमिली, अगर योग और परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होता है यह हमें कैसे सिखाता है, तो आप जानते हैं ना साथियों कि योग का अर्थ है संतुलन, बैलेंस। और सबसे पहले यह संतुलन घर से शुरू होता है। नियमित अभ्यास से हमारा मन स्थिर होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, सहनशीलता बढ़ती है। इससे हम परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से योग हमारे हार्मोनल सिस्टम को संतुलित करता है। चाहे वो कोर्टिसोल हो जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये घटता है। और सीरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जो हैप्पी एंड बॉन्डिंग हार्मोन है, ये बढ़ते हैं। इससे हमारे रिश्ते अधिक प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से योग हमें सेवा सिखाता है। माता पिता की सेवा, जीवन साथी का सम्मान, बच्चों का मार्गदर्शन, यही सच्चा योग है। गृहस्थ आश्रम ही योग का प्रारंभिक मंदिर है। कई लोग समझते हैं कि योग मतलब योगी, योगी मीन्स तपस्वी, सन्यासी, समाज से बाहर, परिवार से बाहर। ये ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए योगी हो सकते हैं। और अगर मैं ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी की बात करूं, योग और समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो योगी केवल अपने सुख में नहीं रहता, वह समाज का दीपक बनता है। योगी जानता है कि जब उसका मन शांत होता है तो उसका व्यवहार शांति फैलाता है। वह किसी को तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। वह आलोचना नहीं करता, प्रेरणा देता है। वैज्ञानिक रूप से जो व्यक्ति योग करता है उसकी इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग क्षमताएं बेहतर होती है। ऐसे लोग समाज में नेतृत्व, लीडरशिप, सेवा और सहयोग का भाव जगाते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कौशल है। जब समाज के हर व्यक्ति में यह योगिक कौशल आएगा तो राजनीति में ईमानदारी, व्यवसाय में निष्ठा और नागरिकता में उत्तरदायित्व आएगा। अब मैं बात करता हूं ड्यूटी टुवर्ड्स आवर मदरलैंड कंट्री, भारतवर्ष। योग और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, तो योग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की आधारशिला है। एक योगी नागरिक कभी आलसी नहीं होता, कभी निराश नहीं होता, कभी भ्रष्ट नहीं होता। योग से हमें अनुशासन, डिसिप्लिन, निष्ठा, डेडिकेशन और कर्तव्य बोध, ड्यूटी कॉन्शियसनेस प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति प्रतिदिन आत्म नियंत्रण करता है वह राष्ट्र के नियमों का भी पालन करता है और वैज्ञानिक दृष्टि से नियमित योग से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होते हैं जो आत्म नियंत्रण और नैतिक निर्णय से जुड़ा है। इसलिए योग केवल स्वास्थ्य नहीं, राष्ट्र निर्माण का साधन है। और आध्यात्मिक दृष्टि से जहां योगी बढ़ता है ना, वहां संस्कृति खिलती है। हम सब यदि प्रतिदिन योग करें तो हम एक स्वस्थ, सजग और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। यही स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा का अंतिम संदेश है, स्वयं को साधना ताकि संसार साधित हो सके। अब मैं बात करता हूं विज्ञान और अध्यात्म का यह संगम है योग। योग इस धरती की सबसे प्राचीन और परिपक्व विज्ञान प्रणाली है। यह बॉडी केमिस्ट्री, माइंड साइकोलॉजी और सोल कॉन्शसनेस का सुंदर समन्वय है। विज्ञान कहता है योग तनाव घटाता है, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है, नींद सुधारता है और भावनात्मक स्थिरता लाता है। साइंटिस्ट कहते हैं और आध्यात्मिकता कहती है योग आत्मा से मिलाता है, चेतना को जागृत करता है और जीवन को अर्थ देता है। इसीलिए कहा गया योगो भवति दुःखः, योग सभी दुखों का अंत है। अगर हारमोनी लाना है ना आपको लाइफ में, तो योग के सानिध्य में आना पड़ेगा। योग हमें सिखाता है बैलेंस ही ब्यूटी है। जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में संतुलन होता है वहीं सौंदर्य खिलता है। नियमित योगाभ्यास से जीवन में 4 समरसताएं आती हैं साथियों। पहला तो है शारीरिक समरसता, फिजिकल हार्मोनी। दूसरा है मानसिक शांति, मेंटल पीस। तीसरा होता है भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। और चौथा और अंतिम होता है आध्यात्मिक ऊंचाई, स्पिरिचुअल इलिवेशन। यही जीवन का संपूर्ण योग है। मेरे आदरणीय साधक गण एवं दर्शक, आज के इस स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन डे 17 का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। योग केवल शरीर की कसरत नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। यह हमारी वाणी को मधुर बनाता है, हमारे हृदय को करुणामय करता है, हमारी चेतना को जागृत करता है और हमें एक सच्चा इंसान, एक सच्चा देशभक्त बनाता है। जब ये सारे गुण आपके अंदर आने लगे ना, तब आप समझिए कि योग का प्रभाव आ रहा है, आप योगी बन रहे हैं। कई लोग यह भ्रम में होते हैं, टेम्पोररी योग क्लास जुड़ते हैं, कोई टेम्पोररी बीमारी छूट जाए, हमारा मोटापा घट जाए, वजन घट जाए या किसी पार्टिकुलर अंग के लिए, पर योग वो नहीं है। जब ये सारे प्रभाव आपकी जब वाणी में मधुरता आने लग जाए ना, तब समझिए कि योग का प्रभाव हो रहा। जब आपके हृदय में करुणा ज्यादा भाव जगने लगे ना, यानी कि हर प्राणी के प्रति अपना भाव, अपने जैसा ही दूसरे को भी समझने लगे, तब आप समझिए कि योग का प्रभाव हो रहा। सिर्फ मोटापा और वेइंग मशीन पर नहीं, जब आपकी चेतना जागृत होने लग जाए, यानी और अधिक सीखना और अधिक जानना, हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना, बेहतर बनाना, ये जब भावना आने लग जाए ना, उसके प्रति जब आप अग्रसर होने लग जाए, तब समझिए आप पर योग का प्रभाव हो रहा, न कि महज वेइंग मशीन के वेट पर। और तब हम एक सच्चा इंसान बन पाते हैं और तब अपने राष्ट्र के लिए वो सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाते हैं जो एक विकसित राष्ट्र के लिए चाहिए। आइए प्रतिदिन हम 30 मिनट से 1 घंटा अपने शरीर के लिए, 15 मिनट अपने मन के लिए, आप इस तरह से वितरण कर सकते हैं कि 30 मिनट आप अपने शरीर के लिए रखिए, 15 मिनट अपने मन के लिए और सिर्फ 5 मिनट अपनी आत्मा के लिए दे दीजिए। क्योंकि जब आप अपने भीतर योग की ज्योति जलाते हैं ना साथियों, तो वह प्रकाश परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र में फैल जाता है। और योग ये वह शक्ति है जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ने से पहले भीतर की दुनिया से मिलाती है। जो स्वयं से जुड़ गया वो संपूर्ण सृष्टि से जुड़ गया। स्ट्रेंथ टू मास्टरी केवल शरीर की नहीं, आत्मा की साधना है। जय हिंद।
आज तो आपने पहले दिन जिस दिन आधार मिला था एयरफोर्स में जाने के लिए पेट्रियट कर रहे थे वहां पर अभी जो है ना अभी जो भाषण और मतलब सेकंड टाइम और थर्ड टाइम और इन नंबर ऑफ टाइम्स अभी परमानेंट कार्य को पेट्रियट करने का कितना भी बार सुनेंगे ना, पूरा भाषण में सीखा इसमें हमें पूरे साधना लगता है। आप समझ सकते हैं कि अभी तो मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे मुझे कितना लोग किए होंगे। वो सिर्फ हम ही जानते हैं और राजेश जी जानते हैं मेरा रूटीन। मीडिया नहीं करना ये बिल्कुल माइक्रो लेवल में मेरा रूटीन जानते हैं कि मेरा रूटीन कैसे होता। 9 बजे मैं घर पर पहुंचता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये सब ऊपर वाले की कृपा है। अब स्क्वाट में आइए, मूविंग, स्क्वाट वॉकिंग। स्क्वाट में आइए पहले, स्क्वाट। राजगोपाल सर स्क्वाट, वो स्क्वाट छोड़िए, ये स्क्वाट है। हाँ, अब इसमें वॉक कीजिए। स्क्वाट सर, स्क्वाट में आइए पहले, खड़े हो जाइए, खड़े होइए। ये देखिए, शोल्डर विड्थ का डबल, ठीक है, आपको पता है शोल्डर विड्थ कितना है, इसका डबल। और ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ये ठीक है, ऐसे आइए। यह है स्क्वाट, चेयर पोज, उत्कट आसन, ऐसे आइए। हाँ, अब हाथ नीचे कीजिए, अब मूव कीजिए। ये पोजीशन वही स्क्वाट वाला रहेगा, ठीक है। ये खड़े हो जाइए। अब चलिए, ये यही स्क्वाट मूविंग ही होगा। बहुत जल्दी सुखासन होना है क्योंकि कंटिन्यूअसली कराया आपने 30 मिनट। लेफ्ट वर्किंग डे में कहाँ, वी कैन नॉट अफोर्ड। लेफ्ट में इधर, ठीक है, स्क्वाट लेफ्ट में जाइए, यहाँ टच करके आइए, यहाँ ये राइट टच। बेंड हो सकता है क्या? ये स्क्वाट में ना बेंड नहीं, स्प्रिंग एक्शन लाना है, बेंड नहीं होना। ये स्प्रिंग, ये देखिए, ये स्प्रिंग आया ना, ये खड़े हो जाइए। हाँ, मजा आया ना? हाँ, ओपन कीजिए ऐसे। बहुत मजा आ रहा है। ये कितना भी पैसा दे देंगे ना, इसके आगे सब फेल। ऊपर ये पैरेलल टू द ग्राउंड लीजिए। यहाँ रखिए दोनों हाथ, इसमें टच कराइएगा घुटना, ठीक है। हाँ, आवाज आना चाहिए, आवाज आए। हाँ, हाथ नीचे नहीं लाना है, हाथ नीचे नहीं लाना, अस्थिर रहेगा। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं एर्गोनोमिक। जब हमारे एल्बो के सीध में आता ना, एर्गोनोमिक, एल्बो के सीध में लाइए, ठीक है। ये न नीचे न ऊपर, ये देखिए, और डाउन कीजिए। ये द मोस्ट कंफर्टेबल है। ये पट कीजिए। हाँ, बट किक। ये नीचे ले जाइए। ये देखिए, आराम से हो रहा। ये ऐसे नहीं जाएगा, अंदर की ओर। ये ठीक है। अब बट किक, हील से बट को किक करेंगे। ये लाइए, जहाँ तक आ रहा, यहाँ लाइए, कोशिश कीजिए। हाँ, पीछे टाइम लगेगा, पीछे ले जाइए। कोर इंगेज, ये इसको कोर बोलते हैं, इंगेज, ऑल द टाइम इंगेज। हाँ,
बट किक। अब साइड किक, ये साइड किक, ये जहां तक जा सकता है ऐसे, ये लेटरल ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे आराम से कीजिएगा, क्योंकि अब हमारा शरीर गर्म है, हो जाएगा सारा कुछ। कराटा भी सिखा देते हैं, किसी को मानना है। हमारे सिलेबस में जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, कुंग-फू ये क्या और जंबो, ठीक है, डांसिंग भी है, उसको बोलते हैं जंबो, जंबो डांस। लॉलीपॉप का गाना बजा के डांस करेंगे। पक्का पक्का, आइए नी चेस्ट में सटाइए। वो भी है हमारा जुम्बा क्लास बोलते हैं उसको, जुम्बा भी हमारे सिलेबस में, जुम्बा भी है, बस म्यूजिकल है। सर हफ्ता में एक दिन कराइए सर। अभी पहले हम चाहते हैं योगी बना दें। योगी हम इसलिए नहीं बनते कि तंदुरुस्त हो जाएं, हमारी कार्य शुरू होती है इसके बाद से। योगी बन के जो दिन भर रहना ना, 12 से 14 घंटा हम उस पर फोकस करते हैं, सिर्फ इस पर नहीं। हमारे भाषण से आप समझ रहे होंगे स्पिरिट हमारा कहाँ है। नहीं, ये सही पोस्चर, ऐसे बैठिए, खड़े होइए, गाड़ी से चल रहे हैं, ऐसे होकर नहीं बैठना है। ये देखिए अभी ऐसे हो गया, शरीर खराब हो गया, मुझे लग रहा है आराम हो रहा है, जबकि हम ताकत लगा रहे हैं इसको। ऐसे होके रहिए। ये देखिए मेरा शरीर अगर ऐसा रहे, तभी आप आकलन क्या लगाएंगे मेरे उम्र का? 25-30। लड्डू बेचता था, मैंने लड्डू दुकान वाला, हाँ, उसको देखता था, जैसे आपने पोस्ट किया ना, हाँ। वैसे ही चेयर पर बैठा रहता, ऐसे ही बैठा रहता। इतना बड़ा सा। तो आपको, लड्डू फेमस है। आप 10-12 दिन साधना समझते ना, साधना हिट करना, ये होता है। तो ऐसे करके आप हमेशा रिमाइंड कराइए कि मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे 8-10 दिन मात्र, उसके बाद आपका आदत हो जाएगा। और आदत ऐसा होगा, दूसरे जाते हैं तो लगता है पूरे के सर्वे किया है। हाँ दूसरे को कुछ देखते हैं। हाँ, अब आपको लग जाएगा कि देखिए, मतलब एक योगी का व्यवहार ऐसा हो जाता ना, उसका रूटीन आप बात कीजिए, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब सोते हैं, आप ऐसे उसका पूरा चरित्र बता देंगे कि क्यों ऐसे है। उसी से डिराइव होता है हमारा जो दिनचर्या है ना, इसी पर डिराइव होता है। फोटो के लिए करा था मैं, आज से देखा वो फोटो कैसा करा है। हाँ ठीक है, अब हम बैठ जाएंगे, बैठ जाइए। बैठ जाइए, टेबल टॉप, टेबल टॉप आइए, और यहाँ किक, लेफ्ट लेग, ठीक है, ये किक स्ट्रेट बॉडी लाइन में, एक्सहेल के साथ, एक्सेल बॉडी के लाइन में सर, हाइट नहीं जाएगा, ठीक है, लाइन में ही अभी, ये एक्सेल, एक्सेल और इनहेल करके वापस जर्क दीजिएगा, ठीक है, ये जर्क दीजिए, थाई का जो स्पंज है ना वो काम होगा। ये देखिए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, हमेशा ब्रीथ के साथ कीजिए, ठीक है। हाँ, अब दोनों करेंगे, ठीक है, डायगोनल, पैर कर लिए, अब हाथ, ठीक है, इनहेल एक्सेल, इनहेल करके आवाज निकालिए, इनहेल कीजिए, पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा, दोनों हाथ पैर, ये डायनामिक हुआ। अब हम आइसोमेट्रिक करेंगे, यानी कि उस पोजीशन में बने रहेंगे जब तक सांस होल्ड हो रहा, और 3 सांस, 3 नॉर्मल ब्रीदिंग वहां जाके लीजिए फाइनल पोजीशन में, ठीक है। हम करेंगे, इनहेल करके जाएंगे, होल्ड करेंगे, जब होल्ड खत्म हो जाएगा 3 ब्रेथ वहां जाके लेंगे, क्लियर। ये लीजिए, इनहेल, अभी मैं होल्ड में हूं, बने रहिए होल्ड में, होल्ड खत्म हो गया, अब नॉर्मल ब्रेथ, 4 ब्रेथ नॉर्मल लीजिए वहां जाके, नॉर्मल 4 ब्रेथ। क्या हुआ, आपका पैर नहीं उठ रहा?
डायगोनल डायगोनल, दूसरा दूसरा दूसरा, लेफ्ट हैंड राइट पैर। हाँ उल्टा रहेगा तो घुटना पकड़ना है। हाँ, सीधा में थोड़ा ही हो पाएगा, कोई नहीं सीधा कर पाएगा ना, गिर जाएगा ना। हाँ हम उल्टा में तो कर देते हैं। हाँ, ये लीजिए, ये बने रहिए। ये देखिए मेरा मैट का हाल, जब शुरू शुरू में प्लैंक करता था ना, ये पूरा गीला हो जाता था। कीजिए, नहीं सीधा 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 हाथ कीजिए, हाँ सीधा, हाँ डाउन। दूसरा वाला कीजिए, दूसरा वाला, हाँ ये ठीक है, हो तो रहा आपका। ऐसे ये वाला चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ ये वाला चाहिए। थोड़ा सा पैर उठाइए सर, हाँ हाँ ये आया आपका, सही है सही है सर। ये घुटना से ऊपर जा रहा, पैरेलल टू द ग्राउंड। हाँ हाँ, ये भी आपका ऊपर जा रहा सर। ये नियंत्रण, ये हाँ हाँ, ये बारीकी चीज़ ना, ये हमें अनुशासन सिखाता। बने रहिए, एक पोजीशन बने रहिए। हाँ हाँ, फुटवर्क आपका बिल्कुल सही है, फुटवर्क सही है। घुटना टाइट लॉक कीजिए, अभी घुटना सीधा कीजिए, आप घुटना सीधा कीजिए ना, दर्द हो रहा, फोल्ड कर लीजिए। हाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ, ये हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाँ ये पैर छाने के बाद ये यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, खींचे, ये तो बराबर रखिए तो नहीं आ रहा है। हाँ ठीक। अब हम आज करेंगे नया आसन, इसको बोलते हैं, आप लोग सूक्ष्म में आ जाइए, दंडासन। सप्टल में आ जाइए। अब मैं प्रवचन मोड में चला जाता हूँ, आप लोग प्रॉपर कीजिएगा, कोई कोताही नहीं। पादांगुली से मैं फिर सूक्ष्म में जाता हूँ तो उसी में भूल जाता हूँ, ठीक है? आप लोग करते रहिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आज हम करेंगे शशांक आसन। शशांक का मतलब होता है चंद्रमा, मून, ठीक है? और शशक का मतलब होता है खरगोश, अंक का मतलब होता है गोद। यानी कि चंद्रमा की एक ऐसी आकृति होती है, कभी आप देखेंगे कि खरगोश गोद में ले लिया है चंद्रमा को। अगर अध्ययन करते हैं, आपको शौक है नेचर का, तो आप कभी देखिए तो ऐसा आता है। तो चंद्रमा, शशांक मतलब चंद्रमा, मून किस लिए जाना जाता है? शांति के लिए, शीतलता के लिए, ठीक है? वही शीतलता हमें लाना है अपने शरीर में। ये रिलैक्सेशन आसन है। फर्क समझ रहे हैं? मैं अभी थोड़ा सा डिप जाता हूं ताकि आप खुद कैटेगराइज कर सके कि ये किसके लिए। तो शशांक आसन क्या है? रिलैक्सेशन। जैसे शवासन है, मकरासन है, अधवासन है, जो हम शवासन करते हैं, इसी का रिवर्स, इसी को अधवासन बोलते हैं। सब कुछ सेम रहता है, तो ये अधवासन हो गया। फिर हम जो सुखासन है, ये क्या है? रिलैक्सेशन आसन है। इसमें हम कुछ करते नहीं हैं, अपने बॉडी को कहीं और ज़्यादा कर चुके हैं तो सुख में पहुंचाने के लिए। तो ये शशांक आसन, ये और कुछ भी नहीं, हम चाइल्ड पोज बालासन करते रहे हैं, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम शशांक आसन करेंगे। इसके लिए जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है वज्रासन, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब हमारा ये जो है ना वज्रासन का, ये फिक्स हो जाएगा, ये अब मूव नहीं करेगा, ठीक है? इनहेल करके पूरा बड़ा यहाँ इंगेज करेंगे, ठीक है? इनहेल करके इंगेज करके बड़ा, और यहाँ से हम एक्सहेल होंगे। ये देखिए, एक्सहेल, ठीक है? और यहाँ अभी शुरू में नहीं होगा, तो इसको हम वाइड कर लेंगे, थोड़ा वाइड कर लेंगे, ठीक है? ताकि जगह मिल जाए। हमें जब धीरे धीरे एडवांस पहुँचेंगे तो हमारा प्रयास ये होगा, हमारा ललाट और चेस्ट दोनों जमीन को सटे, ठीक है? केहूनी सटे। अगर नहीं सट रहा, धीरे धीरे हम डेविएशन लेंगे, बताऊंगा, ठीक है? एक्सेल, ऐसे ऐसे। हंचिंग नहीं करेंगे। हंचिंग समझ रहे ना आप लोग? ऐसे कुब्बड़पन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ऐसे एक कुब्बड़पन नहीं करेंगे, लंबर से बेंड करेंगे, ठीक है? ये यहाँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं अंतर, ये, और यहाँ लगे ललाट आ गया, केहूनी आ गया, हथेली आ गया, चेस्ट नहीं आया। चेस्ट के लिए अभी 6 महीना और लगेगा, ठीक है? यहाँ बने रहना है। कितना देर तक? इनहेल करके वापस। इस शशांक आसन में फाइनल हम 10 मिनट का टारगेट करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी तो हम यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ करेंगे तो बाकी सब कैसे होगा? ये ठीक ऐसे ही है जैसे शवासन, ठीक है? इसमें क्या होता है, फोर्सिवली हमारा जो स्पाइन है ये खींचता है,
समझ गए, शशांकासन। अब देखिए इसी के प्रकारांतर वेरिएट बोलते हैं। ये देखिए ऐसे, इसको इंटरलेस बोलते हैं, इंटरलेस कर लीजिए, और ये इंगेज। ठीक है, अब हम एक्सहेल, यहाँ तक नॉर्मल हुआ, इनहेल कर लिया अभी तक। ठीक है, अब हम इससे अपने एब्डोमिनल पार्ट को प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये प्रेस करेंगे और एक्सहेल करता हुआ वही काम करेंगे। कायदे से यही होना है, लेकिन नहीं हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, वाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ डेविएशन लेंगे और यहाँ ये ललाट टच यहीं बने रहेंगे, होल्ड, और होल्ड जब खत्म हो जाएगा तो 4 नॉर्मल सांस इनहेल करके वापस। ये एक वेरिएंट। तीसरा वेरिएंट, मुट्ठी बनाए ऐसे, ये दोनों को ऐसे टच कराइए। ठीक है, ये मुट्ठी को कहाँ घुसाइए, ये नुकीला हो जाता है, मुट्ठी नुकीला हो जाता है। ये देखिए, घुसा लीजिए, घुस गया। अब यहाँ तक इनहेल करके आए, अब हम एक्सहेल करेंगे। पूरा मुट्ठी घुसा लिए। ठीक है, और यहाँ यहाँ बने रहिए, और यहाँ स्लोली इनहेल करके ऊपर। शुरुआत में 2 सेकंड का योगा, 3 सेकंड ही होल्ड होगा, उसमें इतना पेनफुल हो जाता है। अभी इस सब में माल पत्थर बहुत है ना, माल पत्थर को मेल्ट होना है तब जाके होगा। जैसे ये थे वीके सर, वो कर सकते थे, उनका पूरा मेल्टेड है। तो ये दोनों को नुकीला बना के यहाँ कर लेंगे। ठीक है, नहीं सर, उनका वेट 63 kg नहीं पड़ता है उसका वेट। तो ये हो गया हमारा शशांकासन। ठीक है, अब हम करेंगे शशांकासन भुजंगासन। भुजंगासन में कोई डाउट है? भुजंगासन में डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि समय की मर्यादा है। भुजंगासन मैं बाईपास कर रहा हूं। अब जो अगला आसन होने जा रहा है उसका नाम है शशांकासन भुजंगासन। क्या नाम है? शशांकासन। क्लियर हो गया? अब हम भुजंगासन में जाएंगे। ये देखिए, ये यहीं रहेगा, ये अब हिलेगा नहीं। ठीक है, यहां हम ले जाएंगे टेबल टॉप में। अब ये हाथ भी नहीं हिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, अब हाथ फिक्स, पैर फिक्स। अब देखिएगा वो मूव नहीं होगा। अब यहां स्लोली, यहां ऐसे ऐसे ले गए पुशअप करते हुए, और यहां यहीं हाथ रहेगा ऐसे किए। ये क्या हो गया? अब यही ऐसे करते हुए देखिए हाथ फिक्स रहेगा ऐसे, और ये हाथ और पैर मूव नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए मैं डेविएशन ले रहा हूं। ये कहाँ हम पहुंचे? शशांकासन। मेरा पैर और हाथ यानी कि चारों पंजा मूव हुआ। ये देखिए ऐसे, ये ठीक है। क्या हुआ? और ये क्या हुआ? शशांकासन। क्लियर? और यहां से इनहेल करता हुआ वापस डाउन। बालासन में क्या होता है, हम सब कुछ वही करते हैं। पहला तो नाम का अंतर है। क्या होता है, कई योग ऋषि जो होते हैं अपने हिसाब से, जैसे पर्वतासन का ही 4-5 नाम है। जैसे पर्वतासन एक ये भी होता है, ये देखिए ये भी पर्वतासन है, और एक जो हम ताड़ासन करते हैं उसको भी पर्वतासन बोलते हैं। तो एक तो नाम का अंतर है, कौन योग ऋषि अपने शास्त्र में क्या दिया। कायदे से बालासन क्या है, देखिए ये जो हो गया, जो बच्चा रूठ जाता है ना ऐसे, बालासन में क्या छूट होता है हमारा, आप हाथ पीछे ले जाइए। बालासन का जो वेरिएंट है ये देखिए ऐसे ऐसे ले जाइए। ठीक है, ये बालासन हो गया, ये बालासन के वेरिएंट है ऐसे। ठीक है, फिर ये भी है, यहाँ तक बालासन। इसी का ऑलमोस्ट सेम कह लीजिए शशांकासन है।
ठीक है। सिर्फ शशांकासन हम नाम क्या देते हैं, ये चंद्रमा को प्रतीक होता है, नाम का इफेक्ट होता है मनोवैज्ञानिक रूप से। ये चंद्रमा, शशांक मतलब चंद्रमा। अब बालासन मतलब क्या हुआ, रूठ गया है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को टारगेट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, शशांकासन। और अगर लाइटर मोड में लेना चाह रहे हैं, ये क्या हुआ कि जब बच्चा रूठ जाता है तो क्या आसन ले लेता है, बालासन। समझ रहे? तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है रेदर की फिजिकल। फिजिकल तो ऑलमोस्ट सेम ही है, साइकोलॉजिकल अंतर हो जाता है। तो हम हेंसफोर्थ क्या करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर यात्रा है ना, तो हम क्या बोला करेंगे, शशांकासन। ठीक है। पेट में मुट्ठी जो रख रहे थे, शशांक आसन का पार्ट है क्या? हाँ हाँ, ये हाँ अभी जो ये ना, ये शशांकासन। हाँ शशांक आसन के साथ हाँ, ये ऐसे, ये वाला मैं। हाँ, तो आपको देखिए, हर आदमी का क्या ना, मेडिकल कंडीशंस अलग हैं, आपके पैरामीटर्स अलग हैं, फिजिकल अलग हैं, सब अलग अलग होते हैं ना, तो संभव नहीं है कि टोटल चीज कर लें। अब आप लोग करेंगे, अब आप कहाँ आएंगे, वज्रासन। प्रॉपर वज्रासन में आइए, प्रॉपर वज्रासन। इनहेल, हाथ ऊपर, इनहेल कंप्लीट ऊपर, एक्सहेल हाथ नीचे, एक्सहेल, एक्सहेल, कोर इंगेज। हाँ, वज्रासन। उठ क्यों रहे हैं, डाउन, इनहेल, इनहेल, कोर इंगेज, कोर इंगेज। हाँ, एक्सेल, एक्सेल, पूरे डाउन जाइए, डाउन। घुटना फैला लीजिए, घुटना फैलाइए। हाँ, ललाट को सटाइए, ललाट को। सर आप फिर से वज्रासन में जाइए, अगेन वज्रासन में आप जाइए। हाँ, वज्रासन से आइए। हाँ, इनहेल, हाँ, ललाट को सटाइए कायदे से, कायदे से, कायदे से चिपका होना चाहिए, लेकिन अभी उठ जाएगा, धीरे धीरे होगा। हाँ हाँ, आपका काफ़ी हद तक चिपका हुआ है, काफ़ी हद तक। आपका फुट जो कमर वाला है ना, उसका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है। केहूनी सटाइए, केहूनी। हाँ हाँ, अब ऐसे बने रहिए, बने रहिए। ललाट सटाइए। हाँ सर, ये आपका बहुत उठ रहा, ये बट एरिया, बट को डाउन कीजिए, बट बहुत उठ रहा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। ये 10 मिनट तक का टारगेट होना चाहिए, रिलैक्सेशन आसन बोलते हैं। ठीक है, डाउन। हाँ, स्लोली सर, स्लोली, कोई बात नहीं, आपका बट उठता है बहुत। हाँ हाँ, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। एक ही बार में सारे टर्म एंड कंडीशन पूरा नहीं करेगा। ठीक है सर, ये आपका वज्रासन को कुछ भी मीट नहीं कर रहा है। डाउन कीजिए, नहीं हो रहा है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, इसको डाउन कीजिए, डाउन, डाउन, डाउन। क्यों नहीं, क्यों मोड़ लिया, हाथ सीधा रखना है ना, हाथ सीधा, हाथ सीधा, डाउन, 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 हाँ, डाउन, हाँ, ये सही है। इनहेल, हाथ वहीं रहेगा, इनहेल करके उठिए, हाथ वहीं, पंजा नहीं मूव करना, पंजा वहीं रखिए, पंजा वहीं, खाली बॉडी। हाँ, अब पुशअप कंडीशन में आइए, पुशअप, पुशअप। हाँ, वहीं हाथ पैर सेम, पुशअप। हाँ, भुजंगासन में पार्क कर दीजिए, पार्क कीजिए भुजंगासन। इस पर लोड नहीं लेना है, लोड इस पर आना है। ये देखिए, ये ऐसे है ना, ये भुजंगासन, ये नहीं, ये तो फिर बाईपास हो गया पूरा हमारा, ये पूरा बाईपास हो गया। देख रहे हैं, जो हम कराना चाहते हैं बाईपास हो गया। ये ऐसे लाना है इस पर, ये भुजंगासन मतलब नेवल एरिया फ्री हो, बेली बटन फ्री हो जाए जमीन से। ठीक है, ये केहूनी से ऐसे तिरछा अंदर की ओर केहूनी सपोर्ट ले सकते हैं। केहूनी बेंड कीजिए, ये देखिए मेरा अंदर की ओर है, ऐसे ऐसे लाइए हाथ। हाँ, अब यहाँ से उठाइए, ऐसे उठाइए। हाँ, ये देखिए कितना लोड आ रहा, बेली बटन फ्री कर लीजिए। ये है भुजंगासन। ठीक है, और यहीं से फिर ऐसे करके यहाँ हाथ बना रहेगा, सिर्फ घुटना जो आप वाइड कर लिए थे इसको सटा लीजिए। ठीक है, और यहाँ ये करके फिर से हम किस में चले गए, शशांक आसन। ठीक है, ये चंद्रमा की भांति शीतलता। ठीक है।
इनहेल, इनहेल करके भुजंगासन। ये देखिए ऐसे नी पुशअप हम लोग किए ना, नी पुशअप याद है? ये देखिए ये नी पुशअप करके ये भुजंगासन, नी पुशअप करते हुए आएंगे भुजंगासन, और यहां से इनहेल करके आए हैं, ठीक है। अब एक्सेल करके जाएंगे, एक्सेल। ये हाथ बना रहेगा, हाथ मूव नहीं होगा, पैर भी मूव नहीं, चारों पंजा ऐसे रहेगा, ठीक है। ये नहीं सटता बट हिल में, कोई बात नहीं, जितना सटता है। फिर नी पुशअप, ये नी पुशअप, और यहां भुजंगासन, ये, और यही हाथ रहेगा, और ये शशांकासन। क्लियर? चलिए आप लोग कीजिए 2 बार। वज्रासन में आइए, प्रॉपर वज्रासन। सर प्रॉपर वज्रासन में आइए। वज्रासन प्रॉपर इतना क्यों उठ रहे हैं? उठाना नहीं है ना। ये देखिए वज्रासन, ये है, ये दोनों बिग टोज सटना चाहिए। ये क्रॉस नहीं, आप चढ़ा लिए हैं, चढ़ाना नहीं, टच करना, ये दोनों बिग टोज ऐसे, ये हाँ, डाउन जितना जा सकते हैं। ये जांग वाला घटेगा ना तब जगह देगा आपको, जांग वाला है, जांग का फैट हटना पड़ेगा। चलिए इनहेल, फुल इनहेल, इनहेल, और वाइड, और वाइड, और वाइड, ये ऐसे लाइए, ऐसे सटाइए, हाँ, या एक्सेल, एक्सेल, जितना वाइड जा सकते हैं। आपका हाथ फिक्स होने जा रहा है, ठीक है, हाँ, वाइड, फिक्स, हाँ, बट को नीचे कीजिए जितना। केहूनी सीधा सर, केहूनी बेंड नहीं, ये हाँ, इस तरह से लाइए, वो अपने आप पे लाइन हो जाएगा, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। सर केहूनी सीधा, एल्बो सीधा, और आगे ले जाइए ना हाथ, आगे ले जाइए, और आगे, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, और आगे, हाँ, यहाँ, हाँ, कोशिश कीजिए ललाट को सटाने का, जितना होता नो प्रॉब्लम। बट उठ जाता है कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आएगा, इसके कई कंडीशन हैं। ये सब खुलेंगे, वहाँ के फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, मोबिलिटी आएगा, तब होगा, ठीक है। अब नी पुशअप कीजिए, इनहेल करता हुआ, नी पुशअप। वही घुटना क्यों हटा रहे हैं? घुटना नहीं हटाना ना, सेम जगह में, घुटना सेम जगह रहेगा, पंजा चारों सेम जगह, नी पुशअप। ये देखिए हम लोग अभी, ये देखिए, ये है ना शवासन में, ये देखिए घुटना हटने की जरूरत नहीं है, ये देखिए है, अभी देखिए मुझे, ये है, अब यहीं से ये देखिए, ये ललाट तो था ही ना जमीन में, ये देखिए, ये ये ठीक है। घुटना उठा, घुटना वहीं रहेगा, घुटना एडजस्टमेंट नहीं है। अब फिर वापस यहाँ से इनहेल करते आए थे, ठीक है, तो एक्सेल करता हुआ ऐसे, ये देखिए, बट उठा लिए, और यहीं जैक की तरह, ये जो गाड़ी में स्टेयर्ड होता ना, ये मूव होता है, इसका दोनों पार्ट फिक्स होता ना, वहीं ऐसे होना है, ठीक है। हाँ, अब मकरासन में आ जाइए। मकरासन, प्रॉपर मकरासन, एक साइड, आइदर साइड, हाँ, पैर फैलाइए, हाँ। चलिए अब शवासन में आइए, पलटिए, शवासन। अब पैर को ऐसे आप लोग सर उधर कर लीजिए, उल्टा सर बाहर की ओर, आप लोग चेंज होइए डायरेक्शन, हाँ। ये हाथ को शॉर्टकट बता रहा हूं, बट के नीचे रख लीजिए, ठीक है। लेफ्ट लेग उठाइए, यहां बड़ा सा सर्कल बनाइए, हाँ, सर्कल 4 बार एक डायरेक्शन में, ठीक है, कम से कम 4 बार। डायरेक्शन चेंज, घुटना सीधा, घुटना लॉक रहेगा, ठीक है।
लेग स्विच। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए। डायरेक्शन चेंज। अब दोनों पैर को, ठीक है, सेम काम उठाइए और यहां ये चेंज की, सर्कल बनाइए। हाँ, हाथ को बाहर कर लीजिए, नहीं तो हाथ स्मैश हो जाएगा। हाँ, डायरेक्शन चेंज। शवासन, प्रॉपर शवासन। नॉर्मल ब्रेथ हो जाने दीजिए। जब तक नॉर्मल ब्रेथ न हो, अब दोनों पैर को ऊपर 90 डिग्री चेस्ट पर सटाइए, यहां क्लास कीजिए और ये पवन मुक्त कीजिए। क्या नाम बोलते हैं इसको? विंड रिलीजिंग पोज। जितना कटपट होते रहते ना, फाट सब खत्म हो जाएगा। शवासन, शवासन। अब दोनों पैर जितना वाइड हो सकता, दोनों हाथ जितना वाइड हो सकता, पोछा किया हुआ कोई दिक्कत नहीं, वाइड कीजिए। आंख बंद रहेगा। जितना एक्सपैंड कर सकते बॉडी को, दोनों पैर वाइड, दोनों हाथ वाइड, चेस्ट आउट, स्टोमक इन, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। ठीक है, पूरा ध्यान देके। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। ठीक है, ये जो पेट का नीचे का हिस्सा है उसको सटाइए, उठा के नहीं रखना है। ठीक है, उसको फ्लोर में सटाइए, उठाना नहीं है उसको। कंप्लीट पार्किंग। हाँ, उसको पेट वाला हिस्सा जो नीचे का ना, स्पाइन, पीठ, लोअर बैक बोलते हैं, उसको जमीन में सटाइए। लॉन्ग इन, हाँ सर, हाँ, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। पूरा अंगुली एकदम वाइड ओपन, दोनों पैर जितना दूर जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग इनहेल, अब नजदीक लाइए, नॉर्मल स्थिति में आइए, स्लोली स्लोली। और यहाँ हेड के नीचे हैंड देंगे। लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, स्लोली राइट टर्न विथ सपोर्ट। उठ जाइए और यहाँ हम करेंगे कपालभाति, अनुलोम विलोम, पाउटिंग। ठीक है, 30 into 3 स्टार्ट। चेस्ट ऊपर की ओर ही रहेगा, ऊपर कपालभाति।
लास्ट वन कपालभाति। अनुलोम विलोम 1:4 का रेशियो रहेगा। जलंधर बंद लगेगा होल्ड में। वेरी लॉन्ग एक्सेल। ये भी 3 सेट होगा, बीच में गैप लेना है 2-3 सेकंड का। धीरे धीरे आप लोग खुद होल्ड का टाइम बढ़ाइएगा, ठीक है। आप लोग को खुद बोलता हूं ना, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस, यही होता है। हर दिन बेहतर करना, बेहतर करना, बेहतर करना। यानी कि बेहतर यहां क्या हो रहा, होल्ड के टाइम को बढ़ाना, ये बेहतर हुआ। लास्ट अनुलोम विलोम। उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग। एक हल्का सा लंबा सांस लेंगे, ठीक है। लास्ट टू प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि के। म के साथ लॉन्ग एक्सहेल कीजिएगा, ठीक है। ओ के साथ इनहेल, अ के साथ होल्ड और म में लॉन्ग एक्सहेल। ये होता ब्रीदिंग पैटर्न इसमें। मुंह खुला रहेगा सर? मुंह बंद, मुंह बिल्कुल खुलेगा नहीं, आंख भी बंद। उतना ही अवधि के लिए 8 बार भी होगा। ये पूरे शरीर को शीतल कर देगा, ठीक है। जैसे हम लोग आए थे शीतल वार्मिंग। यहाँ आँखों पर रखेंगे और फिर पूरे चेहरे पर इसको ऐसे सहलाएंगे। पूरे चेहरा कवर करेंगे आँख से शुरू होकर, ठीक है। आँख पर जो हथेली है ना, कर मूल बोलते हैं। ये जो हथेली का सेंट्रल पार्ट है, कर मध्य, ऐसा कराग्रे, ये हमारे हथेली के 3 हिस्सा को बांटा जाता है, पता ना।
अंगुली वाले में सरस्वती निवास, अंगुली वाले में लक्ष्मी निवास करती हैं, और सेंट्रल पार्ट जो है उसमें सरस्वती, और जो इंड वाला हिस्सा है कलाई वाला जिसमें ब्रह्मा। ठीक है, ये 3 निवास करते हैं हमारे हथेली में, और चौथा वाला थोड़ा लंबा, और पूरे शरीर को ये तीनों जो हैं लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, इनके अंश को पूरे शरीर में फैलाएंगे। ठीक है, ये अब यहाँ शांति मंत्र पाठ करेंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 16 शब्द है, आपको दुनिया भर का सोर्स मिल जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको जरूर। ठीक है, और आभार प्रकट करेंगे हाथों को खोलते हुए। कलाई का हिस्सा जो बताया, उंगली पर माँ लक्ष्मी होती हैं, उनको आप एहसास कीजिए कि माँ लक्ष्मी, जो फिंगर टिप्स बोलते हैं ना, उस पर लक्ष्मी का निवास होता है। और जो हथेली का बीच का भाग है, इसमें होते हैं सरस्वती, और जो कलाई अंतिम वाला हिस्सा है, यहाँ ब्रह्मा होते हैं, जो क्रिएटिविटी के लिए होते हैं। और इन्हें देखते हुए साक्षात आभार प्रकट करेंगे, हमें सांस दिया, जीवित रखा, आज पूरा दिन मैं करुणामय रहूं, क्षमाशील रहूं, कर्मयोगी रहूं, ऊर्जावान रहूं, हमसे चूक से भी कोई चूक ना हो पूरे दिन। ये ऊर्जा ये तीनों देंगे। और ये प्रणाम करते हुए, आभार प्रकट करते हुए स्लोली सपोर्ट के साथ उठेंगे। हाँ, YouTube में दुनिया भर का आपको शांति मंत्र मिल जाएगा। 16 शब्द हैं। ठीक है, जरूर याद कर लीजिए। धीरे धीरे हम लोग मेंटली भी ये करेंगे। अब हम क्या करेंगे? फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी। फ्लेक्सिंग 4 बार फ्लेक्स कीजिए, अपना पूरा बॉडी ऐसे नेचुरल आ जाएगा, स्पेशली ब्लड फ्लो को। अब यहाँ नॉर्मल हो गया अब हमारा ब्लड फ्लो। अब हम सही पोस्चर में महाराणा प्रताप जैसा दिन भर के लिए तैयार हो जाएं, कर्मभूमि पर जाने के लिए। यहाँ आँख बंद रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ इष्ट देव सूर्य को प्रणाम करेंगे और यहाँ क्लैप एंड जंप। ये मंत्र हमेशा लयबद्ध होना चाहिए, लय में संगीत की तरह हमें गाना है। तो आज हमने देखा शशांकासन के कई प्रकारांतर। इसके साथ ही हमने शशांकासन और भुजंगासन दोनों को मिला के हमने सीक्वेंस तैयार किया आपके लिए। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर से हम मिलते हैं 18वें दिन में। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। सर ने बहुत अच्छे सिखा रहे हैं, आप लोग भी आइए। मेरा नाम रामा शंकर है, नागेंद्र सर मेरा गुरु। जय हिंद, जय भारत। लीजिए सर। गुरु जी को नमस्कार और सभी साथियों को भी और साधकों को नमस्कार। आज हमने एक नया आसन शशांक आसन सीखा, जो कि बलासन और हलासन का एक रूप है, लेकिन फिर भी ये हम कर नहीं पा रहे हैं बढ़िया से। हमारा पीछे का हिस्सा जो नहीं उठना चाहिए वो उठ जा रहा है, लेकिन हम कोशिश जारी कर रखेंगे और आशा है कि धीरे धीरे ये भी हम करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। फिर से मिलते हैं।